हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। आज की वीडियो जो है वो हमारी ऑप्शन सीरीज से लगी हुई सीरीज वाली वीडियो चल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने टाइम वैल्यू से शुरू किया था और एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। डेल्टा, ग्रीक्स, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है। सारी चीज हमने ए से लगा के जेड तक कंप्लीट करी। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी पहली वीडियो में कि क्या टाइम वैल्यू से शुरू करूंगा और आखिरी तक बिल्कुल स्ट्रेटेजी तक लेकर के जाऊंगा, तो मैं आपको बराबर स्ट्रेटेजी तक लेके आया हूं। वेगा पॉजिटिव, थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपसे बात करा, जिसमें मार्केट चले तो भी पैसा आएगा, नहीं चले तो भी पैसा आएगा। इस प्रकार की स्ट्रेटेजी की मैंने आपसे बात करी। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया है कि इंट्राडे में हमको ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है, क्या बाइंग का तरीका है, क्या सेलिंग का तरीका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दें। और अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्या कि निफ्टी, बैंक निफ्टी पर स्प्रेड्स कैसे बनाएं। अब स्प्रेड्स दो प्रकार से बनती है, एक होती है तेजी की स्प्रेड, एक होती है मध्य की स्प्रेड। ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एडवांस लेके जाऊंगा। क्या होता है स्प्रेड्स? मतलब होता है कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल। ध्यान से सुनिएगा, कॉल बाय और कॉल सेल। और इधर पे क्या होता है? पुट बाय पुट सेल। इसमें जो हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है वो क्या देना पड़ता है कि कभी हम जो है पुट बेच रहे होंगे वो हायर प्रीमियम की बेच रहे होंगे, और एक बार पुट बाय कर रहे होंगे वो छोटे प्रीमियम की बाय कर रहे होंगे। इसका मतलब हमने तेजी का ट्रेड बनाया है। अभी हाल ये वाला कॉन्सेप्ट जितनों को समझ में आ गया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनिएगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी होने वाली है, ठीक है। अब तेजी कैसे भी आ सकती है, धीमे धीमे भी आ सकती है और एकदम सडन स्पाइक भी आ सकता है। मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा जो ट्रेड है वो आज, कल और परसों का, इसके बाद एक्सपायरी आ जाएगी बस। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे तेजी करनी है, ठीक है, तो मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा। सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे पुट बेचनी है, बस ये चीज क्लियर होना चाहिए। लेट सपोज मार्केट चल रहा है 21,800, अपन ने ले लिया भैया, ये एग्जांपल है हमारे लिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से तेजी करेगा, तो मैं गया और मैंने देखा जाकर के कि 700 की पुट क्या चल रही है। मैंने 21,700 की पी सेल कर दी, ठीक है, ये मेरी हो गई सेल। अपन मान के चलते, लेट सपोज इसका एग्जाम्पल के तौर पर इसका रेट चल रहा है 110 रुपए, मैंने बेच दी, ठीक। अब इसके बाद इसको हेज करने के लिए मैंने एक पुट ऑप्शन और खरीदी। तो एक जो मेरी पुट बाय, मैंने बोला ना पुट सेल और पुट बाय, ये जो है ये मैं बना रहा हूं क्रेडिट स्प्रेड्स, ठीक है। तो ये जो पुट सेल करी है, इसके बदले मैंने एक पुट बाय करी होगी, वो कितनी करी होगी? सपोज 21,500 की। वो उसका रेट क्या चल रहा होगा? अपन मान के चलते 50 रुपए चल रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा बाय और ये क्या हो गया मेरा सेल। इस हिसाब से जो है मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अब यहां से क्या हुआ, तेजी बनने लगी, मुझे क्या होगा, नेट कुल मिलाकर के 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 110 माइनस 50, ये मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। इस हिसाब से क्रेडिट स्प्रेड्स बनाई जाती है। ठीक इसका अपोजिट, अगर अब मैं मध्य के लिए प्लान करता हूं, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट का एग्जाम्पल क्या लिया था मैंने, 21,800 एग्जाम्पल, ये मेरा रेट चल रहा है मार्केट का। अब मुझे लग रहा है मध्य होगी, मैंने चेक किया मार्केट के ऊपर 21,900 की सीई क्या चल रही है, उसने कहा भाई वही 100 रुपए, ठीक है, लगभग लगभग यही रेट चल रहा है। और 22,200 की सीई क्या चल रही है, बोले 50 रुपए। अब यहां पे जो मेरे को नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होने वाला है, यहां पर मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। कैसे? 100 रुपए का बेचा है, 50 रुपए का खरीदा, नेट प्रॉफिट आ गया 50 रुपए का, बस ये मेरा प्रॉफिट है। अब क्या ये ट्रेड करना सही है? जितने लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या ये ट्रेड करना सही है, इसका जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा टारगेट है 100 रुपए के ऑप्शन को खरीद के 120 पहुंचाना, तो मैं कितना कमा रहा हूं, 20 रुपए कमा रहा हूं, मतलब आएगा 1000 रुपए। उसकी जगह पे अगर मैं शांति का ट्रेड करूं, रिस्क को कंट्रोल रखूं, प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में रखूं, 60% के आसपास, 70% के आसपास की प्रोबेबिलिटी लेके आऊं और फिर इस ट्रेड को करके 50 पॉइंट लेके जाऊं, तो ये ज्यादा समझदारी है कि प्रोबेबिलिटी को मेरे फेवर में कम रख के 20 पॉइंट कमाने को जाऊं। तो ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। अब वहां पे जितने भी लोगों मार्जिन की फाइट करेंगे, मेरा एक ही कहना है आपसे कि जाकर के आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखो, जिसमें मैंने फंड एलोकेशन की बात करी है, जिसमें मैंने आपसे बात करी है कि किस चीज की इफेक्ट के बारे में, कि डंकिन क्रूगर इफेक्ट क्या है। ये गजब का कॉन्सेप्ट है। जितने भी लोग नए आते हैं मार्केट में, वो इसी इफेक्ट का शिकार होते हैं और नुकसान करते हैं। हमें वो नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि ऑप्शन 0 से 100% वाला शुरू किया, तो मैं चाहता हूं कि आप वो ना बनो जो एक नया आदमी आकर के मार्केट में अपने आप को समझता है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं अब आगे के कॉन्सेप्ट पे। ये हो गई कॉल और पुट की बात। अब अपने को चलना है ट्रेडिंग व्यू पर और करंट सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि कैसी स्प्रेड्स बननी चाहिए। क्या वो आयरन कोंडोर के फॉर्म में बननी चाहिए, क्या वो तेजी के लिए बननी चाहिए, क्या वो मध्य के लिए बननी चाहिए, अपन इस विषय पर बात करेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में रखना है। पहले ट्रेडिंग व्यू देखेंगे, फिर ऑप्स्टा देखेंगे। तो अब जो है अपन निफ्टी पर आ चुके हो। निफ्टी पर आने पे मैं करंट एनालिसिस क्यों कर रहा हूं? वैसे मैं किसी को भी कभी करंट एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा मोटिव लर्निंग पर्सपेक्टिव का होता है।
पर फिर भी इसलिए क्योंकि ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगी तो लेट हो चुका होगा, तो आप इससे ये चेक कर पाओगे कि मेरा एनालिसिस क्या था, मैं किस हिसाब से सोच रहा था। आपको ये लर्निंग तो मिलेगी ही, साथ में आप जो है इस वाली चीज़ से ही बच जाओगे कि हमें ट्रेड बनाना है। भाई ट्रेड बनाना सेकेंडरी है, ट्रेड बनाने की कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जो सब लोग करते हैं कि मैं ट्रेड करके देखता हूँ, 5,000 रुपये से लगा के देखता हूँ। भाई 5,000 रुपये से नहीं लगाना, ये तो सीधा 50,000 रुपये से लगाना, सेलिंग का ट्रेड प्रॉपर तरीके से, और 45,000 जो है वो अलग रख देना और 5,000 अलग रख देना और फिर ट्रेडिंग करना। ये मैंने 10 बार बताया है मेरी वीडियो में, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, इससे आपकी कैपिटल सेफ होती है। 50,000 पे 5,000 जाएंगे, लगेगा अरे यार ठीक है अभी हल 45,000 है, 5,000 जाएंगे आदमी 5,000 फिर डालता है, 5,000 जाएंगे आदमी 5,000 फिर डालता है, फिर 45,000 पे 5,000 और जाते हैं, 40 होते हैं, आदमी लगता है अरे मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, और वो 10,000 पे रुक जाता है। 5,000 वाला क्या करता है, 5,000 डालेगा फिर कैपिटल उड़ाएगा, फिर 5,000 डालेगा फिर कैपिटल उड़ाएगा, ऐसे करके 50,000 उड़ा देता है, उसे पता नहीं चलता कि उसने क्या करा, 50,000 का नुकसान कर दिया। तो ये चीज का ध्यान रखना है, कैपिटल बड़ी डालनी है, घटने पर फटाक से निकाल लेनी है, बजाय इसके कि छोटे छोटे कैपिटल डाल के 50,000 खत्म करने हैं। ठीक है, ये इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो करंट सिचुएशन निफ्टी की दिखाई देती है, उसने बनाया है एक शानदार सा शूटिंग स्टार। अब ये जो शूटिंग स्टार बनाया है, इसका मतलब क्या मार्केट गिर जाएगा? जी नहीं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में मैं कैंडल स्टिक की एक प्रॉपर सीरीज लेके आऊंगा कि किस कैंडल को कंफर्मेशन लगता है, किस कैंडल को कंफर्मेशन नहीं लगता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है तो मुझे क्या ध्यान रखना है, इसकी भी सीरीज आने वाली है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा कि जब तक मार्केट एक ऐसा सिनेरियो नहीं बनाता है तब तक हमें मद्दी देखने को नहीं मिलने वाली है। और एक और चीज, तेजी के मार्केट में यहाँ पर मार्केट ने ऊपर होल्ड किया है और इतनी बड़ी विक बनाई है। आपने अगर देखा हो तो मार्केट इंट्राडे में कैसा चला था, ऐसा होल्ड करके एक मोमेंटम लिया था और फिर उसी को फॉल करके और ओपनिंग के आसपास आके मार्केट ने सस्टेन करके क्लोजिंग करी। ये इंट्राडे का चार्ट है। ठीक है, आपको ऐसा समझना है कि ये सिनेरियो बना था। अगर ये सिनेरियो बना था तो आखिरी के फेज में क्या हुआ था, एक तो आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा, और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक ऐसा कैंडल नहीं मिलता तब तक मुझे मद्दी का असर नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे देखता हूं कि क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर अगला सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी, पर क्या होगा, विक बना लेगी। ठीक, और यहाँ से फिर मोमेंटम ऊपर की तरफ होल्ड कर सकता है। अगर ये सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये जोन बनाया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विशेष ध्यान, दूर की एक्सपायरी खेलनी है, 21,500 की पुट ऑप्शन से स्प्रेड बनानी है। अगर स्प्रेड बनानी है तो मेरा मोटिव है कि तेजी की स्प्रेड बनाऊंगा तो 21,500 की पुट ऑप्शन से, और मद्दी की स्प्रेड बनाऊंगा तो 22,200 की कॉल ऑप्शन से। इससे जो है स्प्रेड्स बनेगी। अब ये क्या हो गया, क्या ये आयरन कॉन्डोर का ट्रेड हो गया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोमवार को मार्केट खुलेगी, जैसे ही मार्केट खुलेगी मुझे ये देखना है कि अगर वो ऐसा फॉर्म बनाती है, मंडे की क्लोजिंग तक मुझे ट्रेड ही नहीं लेना। मंडे के क्लोज में अगर मुझे रिएक्शन मिलेगा तो पुट से ट्रेड बनाऊंगा, अगर मार्केट पूरी नीचे घुस जाएगी तो कॉल से ट्रेड बनाऊंगा। तो आयरन कॉन्डोर नहीं बनेगा। जितने लोगों के मन में ये डाउट है कि आयरन कॉन्डोर का प्लान है, आयरन कॉन्डोर का प्लान नहीं है। क्या हुआ, मद्दी होने के बाद रिजेक्शन मिला, पुट से ट्रेड, मद्दी होती चली गई, कॉल से ट्रेड। तो इस हिसाब से हमें फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहां जाएगा, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग उसके डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अब अपन चलते हैं सीधा ऑप्स्ट्रा पर, और वहां पर चल के ये समझते हैं कि मुझे ट्रेड बनानी कैसे है। अब जो है अपन ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं। ऑप्स्ट्रा पर आने पर मेरा सबसे पहला मोटिव क्या है, ट्रेड बनाना। तो सबसे पहले अपन ट्रेड बनाते हैं। अच्छा, ट्रेड कौन सी एक्सपायरी में बनाते हैं पहले ये चेक करेंगे। रिसेंट एक्सपायरी आ रही है, वो आ रही है 8 तारीख की। मैंने आपको क्या कहा, जब भी मैं स्प्रेड्स बनाऊंगा और मेरा मोटिव पोजिशनल है, मैंने एनालिसिस किया पोजिशनल ट्रेड करना है, एक एक्सपायरी आगे बाय वीकली खेलना है, मतलब एक वीक के बाद दूसरे वाले वीक में स्प्रेड्स बनाऊंगा तो प्रॉफिट बनेगा। 200 पॉइंट से 150 पॉइंट के हेज लूंगा मार्केट की सिचुएशन को देख के। अब अगर कंडीशन क्या बताई मैंने आपको, मार्केट खुला नीचे जाता चला गया, कॉल से ट्रेड। चलो देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी करंट रेट पर मुझे बनानी है कॉल की स्प्रेड्स। अगर मैं बताता हूँ 22,200 पर जाता हूँ, 110 रुपए के आसपास का रेट मिल रहा है, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, सेल कर दिया। एक लॉट से ट्रेड बना रहा हूं बस कि बनता कैसे। अब जाके देखा 400 का क्या रेट चल रहा है, 60 रुपए, ठीक है, इससे बनाते हैं। ये जो है मेरा स्प्रेड का ट्रेड बन चुका है। अब ये स्प्रेड का ट्रेड क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे 7,500 रुपए का माइनस होगा और 2,500 रुपए का प्लस होगा। बोले एकदम बकवास ट्रेड है। बस यही हमारी गलती होती है, हम यही गलती करते हैं। क्या 7,500 के नुकसान तक हम पूरा बैठेंगे? ये चीज का हमें ध्यान रखना है। ये तब का नुकसान है जब मार्केट सीधा खुली 500 पॉइंट ऊपर। क्या कभी ऐसा मार्केट के सिनेरियो में देखा है कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुली हो? नीचे खुलने का सिनेरियो समझ में आता है, पर जब मार्केट ऊपर चलती है तो 500 पॉइंट आंखों के सामने चलेगी, 200 पॉइंट ऊपर खुलेगी और उसके बाद 300 पॉइंट की तेजी आपके सामने करेगी। तो जो 300 पॉइंट की तेजी आपके सामने करने वाली है उसके पहले आपको ट्रेड को कट करना है। आपका इसमें अधिक से अधिक जो लॉस होने वाला है वो 2500 से 3500 के बीच का होने वाला है, जो मेरा मानना है। अगर मैं ट्रेड को मैनेज करता और एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं बनती तो 2500 से 3500 के आसपास लॉस होगा। यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग बराबर का है मेरी अंडरस्टैंडिंग से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75% का है। मतलब यहाँ पर 75% चांस है कि मैं पैसा कमाऊंगा ही। बस इसमें कंडीशन क्या है कि अगर ये ट्रेड में फ्राइडे को ही बना देता तो मुझे इतना बनता, पर
क्योंकि मैं मंडे का वेट कर रहा हूं। तो मंडे को मार्केट खुलेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, प्रीमियम चेंज होंगे। अगर नीचे चले गया तो मैं जरूरी नहीं है कि 2200 बनाऊंगा। आपने मेरी ऑप्शन चेन की एनालिसिस वाली वीडियो देखी है जिस पर 110 रुपए का प्रीमियम है, उसको जाके वापस कैसे ट्रेड बना देना है। हमें तो 110 और 60 को मैच करना है। इससे प्रभाव नहीं पड़ता कि 22,200 पे आ रहा है कि 22,000 पे आ रहा है, इससे मैटर नहीं करेगा। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो अब एक बार अपन देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे से रिजेक्शन ले लेता है तो मुझे पुट का ट्रेड क्या बनाना है, कौन से प्रीमियम्स मैच करने हैं, ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 74% के आसपास की प्रोबेबिलिटी बन जाए और डिफरेंस कितने का हो, 200 पॉइंट का। तो एक बार पुट का ट्रेड चेक करते हैं। अब पुट में भी मुझे लगभग सिमिलर प्रीमियम ढूंढने। तो अभी मार्केट चल रहा है 21,900 के आसपास। मैंने ये देखा कि अगर मार्केट 21,900 से नीचे जाएगा तो अभी हाल तो नीचे गया नहीं है, अपन अभी के प्रीमियम उठाते हैं और उस हिसाब से जब मार्केट नीचे जाएगा तो सेम प्रीमियम बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 21,500 चल रहा है 90 रुपए के आसपास, 21,550 चल रहा है 100 रुपए के आसपास। तो अपन ये 100 रुपए वाला ही प्रीमियम पकड़ते हैं कि इसको मैंने सिंगल लॉट में सेल कर दिया। अगर 100 रुपए का प्रीमियम सेल किया है तो मैं चाहता हूं कि लगभग 55 रुपए के आसपास का ये वाला बाय करना ठीक रहेगा। अब अपन सिनेरियो देखते हैं कि क्या बन रहा है। यहाँ पर जो मेरा रिवॉर्ड आ रहा है, रिवॉर्ड का सिनेरियो बन रहा है 2300 रुपए के आसपास का और रिस्क बन रहा है 10,000 का। डिफरेंस मेरा यहाँ पर बना है 250 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो बेचा हुआ ऑप्शन है वो लगभग 101 रुपए का है, पर जो बाय करा हुआ ऑप्शन है वो 55 रुपए का है। जबकि वहां पर ठीक इसका अपोजिट था, बेचा हुआ वाला 110 का था और खरीदा वाला जो है वो 50 रुपए का था। मतलब वहां पर 200 पॉइंट में वो डिफरेंस था जो यहाँ पर 250 पॉइंट के बराबर में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि 550 से 300 मतलब 250 पॉइंट का डिफरेंस है और प्रीमियम जो है मेरे वैसे मैच नहीं हो रहे। तो या तो मैं 300 वाले को 350 करूंगा तो ट्रेड बनेगा। प्रोबेबिलिटी लगभग 72% के आसपास की है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा रिवॉर्ड चेक करना है। क्या रिवॉर्ड मेरा 2500 के आसपास का है? जी हाँ। तो मैं एकदम ट्रेड में कोई खराबी नहीं है, डिफरेंस को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वैसे भी आईवी स्पाइक होगी, तो सिनेरियो बनेगा कि इस वाले में जो है मुझे प्रीमियम हायर साइड पर मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी। थोड़ा सा ध्यान देना है कॉल साइड से, यहाँ पर इसे दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान नहीं देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को ध्यान देना है। जब हम वाई वीकली खेलते हैं तो हमें ट्रेड थोड़ा लंबा होल्ड करना होता है। आज करके कल पैसा नहीं आएगा। अगर हमें ये पैसा कमाना है कम से कम 5 दिन ठहरना पड़ेगा। 5 दिन में हमें इस 2500 2300 में से लगभग 1200 1300 के आसपास का प्रॉफिट होगा, लेके निकल जाना है, अगले हफ्ते चले जाना है। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क पर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके प्रॉफिट जनरेट करना है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, जिसमें हमने बात करी है स्प्रेड्स ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाय वीकली, मतलब वीकली के बाद। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, जिसमें मैंने अलग अलग सिनेरियो को टच किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, जिससे कि आप ये समझ पाए कि हाँ यार हम तो सीख ही रहे। साथ में आपके जो दोस्तों ने आपसे बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कोई अच्छी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, भाई ये फ्री का कोर्स है, बस आपको इसे सही तरीके से शेयर करना है। पूरी सीरीज है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 से लगा करके अपन ने पूरा ऑप्शंस खत्म किया है। अभी हाल एक आध वीडियो और इसमें बाकी है जो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ 2-1 कॉन्सेप्ट और रह गए, तो अपन उसे भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।